और सत्ता में अब वो खबर जो सीधे सीधे न्यूज मित्रों की जेब की सत्ता से जुड़ी हुई है। सत्ता की इस कुंजी में आपकी चांदी, क्योंकि ये कुंजी उस चांदी पर आधारित है जिसकी आंधी ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। इस कुंजी में आपको 3 सवालों के जवाब मिलेंगे। पहला सवाल, चांदी के दाम अभी और कितने दिन रॉकेट बने रहने वाले। दूसरा सवाल, क्या नए साल में भी चांदी में निवेश का मौका बाकी है या फिर चांदी से अब उचित दूरी बना लेना ही सही फैसला है। इसके लिए हमने सराफा बाजार के व्यापारियों के साथ कुछ बाजार विशेषज्ञों से भी बात की, जिनसे आपका चांदी वाला सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लेकिन पहले समझिए चांदी के रेट किस तरह से रोज लोगों को चौंका रहे हैं। किसी दौर में मशहूर अमेरिकी बिजनेसमैन कारोबारी जेपी मॉर्गन ने कहा था, गोल्ड इज मनी, एवरीथिंग एल्स इज क्रेडिट। मतलब असली पैसा सोना ही है, बाकी सब सिर्फ कर्ज है। लेकिन अब यही फॉर्मूला चांदी पर लागू हो रहा है, क्योंकि चांदी की कीमतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। चौंकाने वाली बात यह है कि चांदी अब सोने पर भी भारी पड़ रही है और इस साल यही चांदी रिटर्न की चैंपियन भी बन गई है। इसे कुछ आंकड़ों से समझते हैं। 1 जनवरी 2025 को 1 किलो चांदी की कीमत करीब 90,000 थी, लेकिन 26 दिसंबर को यह दाम 2,40,000 के करीब पहुंच गया है। और इस वर्ष 2025 में चांदी ने 165% का रिटर्न दिया है। सोने की बात भी देख लीजिए। 1 जनवरी 2025 को 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 78,000 रुपए का था, जो 26 दिसंबर यानी कल 1,40,000 का हो गया। और इस तरह सोने ने एक साल में 80% का रिटर्न दिया है। जबकि शेयर बाजार का हाल देखिए। 1 जनवरी 2025 को निफ्टी 23,742 पर था, जो 26 दिसंबर 2025 यानी शुक्रवार को 26,042 पर बंद हुआ। और इस तरह निफ्टी ने एक साल में करीब 9.5% का रिटर्न दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब भी चांदी की इस आंधी में अपनी जेब भरने से हम चूक तो नहीं गए? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप 1 जनवरी 2025 को चांदी में 1 लाख रुपए लगाते, तो कल यानी 26 दिसंबर 2025 को आपके ये 1 लाख रुपए 2,65,000 रुपए बन चुके होते। अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर चांदी की इतनी डिमांड है क्यों, आखिर लोग चांदी पर ही अपना पूरा दांव क्यों लगा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है इंडस्ट्रियल डिमांड, क्योंकि अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं रह गई है चांदी, बल्कि जरूरी कच्चा माल भी बन गई है। इससे सोलर पैनल, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और सॉलिड स्टेट बैटरी बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी वजह है ट्रंप का टैरिफ वाला डर। दुनिया में चांदी की बढ़ती कीमत की वजह से अमेरिका ने नवंबर में चांदी को क्रिटिकल मिनरल घोषित कर दिया है। इससे बाजार में आशंका बढ़ गई कि अमेरिका सिल्वर पर नए टैरिफ का स्ट्रैटेजिक कंट्रोल तो नहीं लगा देगा। साथ ही अमेरिकी कंपनी चांदी स्टॉक भी कर रही है। और तीसरी बड़ी वजह यह है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम हो गई है। चांदी की माइनिंग और रिसाइकलिंग पिछले 10 साल से लगभग स्थिर है, लेकिन डिमांड लगातार बढ़ रही है। बाजार लगातार 5वें साल डेफिसिट में है, यानी चांदी की कमी है। एक और बड़ी वजह है दुनिया में डर का माहौल। जब लोग शेयर बाजार की जगह सोने चांदी में ज्यादा निवेश करते हैं, तो इसे डर के माहौल के तौर पर भी देखा जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्लोबल हालात को देखते हुए निवेशकों में आर्थिक अनिश्चितता है, इसलिए वो सुरक्षित निवेश पर जोर दे रहे हैं। लेकिन क्या अब भी चांदी में निवेश का मौका है? इस पर एक रील दिखाता हूं। चांदी की तेजी बरकरार है और बिकॉज चांदी की डिमांड बहुत तेज है। सोलर में, इंडस्ट्रियल में, ईवी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सभी में इसकी डिमांड की वजह से तेजी बनी हुई है। और चीन ने एक्सपोर्ट बंद किया है अभी, और यूएस इंटरेस्ट रेट कम किया है। इसकी वजह से लोगों में खरीदारी बढ़ी है और चांदी के रेट बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं, कम भी होंगे, ज्यादा भी होंगे। 2026 की पहली तिमाही तक 20% की तेजी देखी जा सकती है, क्योंकि इसके डिमांड ज्यादा है और इसको अभी इसके यूजेज इंडस्ट्रियल में है, सोलर में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, ईवी में है। इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से इसके भाव में तेजी रहेगी। आने वाले समय में भी इसको आप फिजिकल भी खरीद सकते हैं, और फिजिकल खरीदेंगे तो रखने की टेंशन है, इसके लिए आप ETF या फंड में लेके रख सकते हैं। वैसे चांदी से जुड़ा हम आपको एक बहुत दिलचस्प तथ्य बता देते हैं। अब चांदी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल एसेट बनने के करीब पहुंच चुकी है। इसका मार्केट कैप $4.4 ट्रिलियन यानी करीब 395 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है। और ये एनवीडिया की वैल्यू को पार करने से केवल 4.5% दूर है।
अगर ये एनवीडिया को पीछे छोड़ देती है तो चांदी सोने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी एसेट बन जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो ये चांदी के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा।